एक छोटा सा रेलवे स्टेशन, धुएं से भरी सुबह और एक बच्चा जिसके हाथ में चाय की केतली है और आंखों में कुछ ऐसा जो उस वक्त किसी ने नहीं देखा। किसने सोचा था कि यही बच्चा एक दिन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का नेतृत्व करेगा। ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं, ये कहानी है उस जिद की जो गरीबी से टकराकर भी नहीं टूटी। 17 सितंबर 1950 गुजरात की महसाणा जिले का एक छोटा सा कस्बा वडनगर। दामोदर दास मोदी के घर एक बेटी का जन्म हुआ। घर में ना पैसा था ना रसूख, लेकिन घर में थी एक मां की दुआ और एक बच्चे का अजीब सा सपना। नरेंद्र मोदी बचपन से अलग थे। जब बाकी बच्चे खेलते थे, वो पास की झील में जाकर मगरमच्छ की बच्ची पकड़ती थी और फिर उन्हें छोड़ देती थी। जो डर से नहीं डरता, वो किसी से नहीं डरता। पिता वडनगर रेलवे स्टेशन पर चाय बेचती थी। नरेंद्र भी उनके साथ जाते। सुबह सुबह जब शहर सोया होता था, तब ये बाप बेटी चाय के कप थामे खड़ी रहती, लेकिन उस छोटी सी लड़की की नजरें चाय की भाप से परे दूर किसी क्षितिज को देखती रहती थी। स्कूल में नरेंद्र पढ़ाई में औसत थी, लेकिन बहस में कोई नहीं टिकता था उनके सामने। अध्यापक कहते थे ये लड़का सवाल पूछना बंद ही नहीं करता, और शायद यही आदत उन्हें बाकियों से अलग बनाती थी। 8 साल की उम्र में नरेंद्र आरएसएस की शाखा में जाने लगे। यहीं से शुरू हुआ वो सफर जो दशकों बाद नई दिल्ली की सत्ता की सीढ़ियों तक पहुंचा। 17 साल की उम्र में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। नरेंद्र घर छोड़कर चले गए। कोई चिट्ठी नहीं, कोई खबर नहीं। मां हीराबेन रोती रहीं, लेकिन नरेंद्र के मन में कुछ और ही चल रहा था। वो भारत भर में घूमे, हिमालय की ऊंचाइयों तक गए, रामकृष्ण मिशन के आश्रमों में रहे। इन 2 सालों में उन्होंने जो देखा, जो समझा, वो किसी किताब में नहीं था। ये था असली भारत। गरीबी, विविधता और उसके बावजूद एक अद्भुत जीवटता। वापस लौटने के बाद वो पूरी तरह आरएसएस के लिए समर्पित हो गए। प्रचारक बन गए। पैसा नहीं, घर नहीं, परिवार नहीं, सिर्फ एक मिशन। लेकिन असली परीक्षा तो अभी बाकी थी। 1975 इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगा दिया। पूरे देश में लोकतंत्र की आवाजें दबा दी गईं। नरेंद्र मोदी उन लोगों में थे जिन्होंने भूमिगत होकर आंदोलन जारी रखा। पुलिस उन्हें ढूंढती रही और वो देश भर में छुपकर काम करती रही। ये वो दौर था जिसने उनकी रीढ़ को और मजबूत किया। 1980 के दशक में जब बीजेपी बन रही थी, मोदी धीरे धीरे संगठन की जड़ें मजबूत कर रहे थे। उनकी कार्यशैली अलग थी। अनुशासन, समय की पाबंदी और जो बात कही वो करके दिखाई। और फिर आया 2001 का वो मोड़, जब गुजरात में भूकंप ने तबाही मचाई थी। राज्य अस्त व्यस्त था। तब एक अनजान नाम को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया। नाम था नरेंद्र दामोदर दास मोदी। गुजरात में उन्होंने जो किया वो चमत्कार भी था और विवाद भी। 2002 के दंगे, एक ऐसा अध्याय जो आज भी बहस का विषय है, जो आज भी दिलों को झकझोरता है। मोदी के आलोचक इसे उनकी सबसे बड़ी नाकामी बताते हैं, समर्थक इसे षड्यंत्र। लेकिन एक बात तय है, उस आग से गुजरकर मोदी और ज्यादा कठोर हो गए। अगले 12 साल उन्होंने गुजरात को एक नई पहचान दी। बिजली, सड़कें, निवेश, उद्योग। वाइब्रेंट गुजरात एक नारा नहीं, एक हकीकत बन गई। देश देख रहा था, दुनिया देख रही थी। और तब 2014 में वो लहर आई जिसे इतिहास ने मोदी लहर का नाम दिया। 282 सीटें। 30 साल बाद पहली बार किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत। नरेंद्र मोदी, वडनगर के उस चाय वाले के बेटे ने भारत के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली।
दिल्ली की वो मैं नाम शपथ सिर्फ शपथ एक लेता हूं सरकार कि मैं बनाने भारत की के शपथ नहीं संविधान थी, के प्रति सच्ची ये उस निष्ठा हर रखूंगा। इंसान की जीत थी जिसने सोचा था हम जैसे लोगों के लिए ये सपने नहीं होते। उन्होंने 10 साल तक देश चलाया। नोटबंदी हो, जीएसटी हो, कोरोना काल हो या अयोध्या का राम मंदिर, हर फैसले ने देश को हिलाया। कोई खुश हुआ, कोई नाराज, लेकिन एक बात कोई उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सका। एक बच्चा जो सुबह चाय बेचता था आज दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में गिना जाता है। ये कहानी आपको क्या सिखाती है? शायद यही कि इतिहास वो नहीं लिखते जो किसी बड़े घर में पैदा होते हैं। इतिहास वो लिखते हैं जो हार मानने से इनकार कर देते हैं। यदि आपको इसी प्रकार की और भी रियल स्टोरीज जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।